बताओ तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या है तुम्हारा? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यही ना है? जैसे वेक्टर है कोई, उसको रिप्रेजेंट करना हमको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होगा? यहाँ देखो, एक वेक्टर का दो पार्ट होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? टेल। ठीक है। अब तुमसे कोई पूछा जाए, जैसे वेक्टर ए, यहाँ 2i कैप है प्लस 3j कैप। अब देखो, के, आई, जे और के क्या है? बोलो। आई कैप लिखते हैं, आई कैप क्या है और जे कैप क्या है और के कैप क्या है? आई कैप क्या है? आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो। जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो। 1 होगा। ठीक है, इसी वजह से इसको लिखते हैं, इसका सबका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा। देखो, कैप का मतलब क्या होता है? ये कैप का मतलब है ना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो कैप तीनों में है। देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यूनिट वेक्टर कह दिया मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यही ना मतलब है। अब देखो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है 4 में? नहीं ना। लेकिन आई और जे और के देने का मतलब हो गया कि वो डायरेक्शन बता दे रहा है, किस किस डायरेक्शन में, 2 किस डायरेक्शन में है, 3 किस डायरेक्शन में, 4 किस डायरेक्शन में, यही ना बता रहा है। बोलो, समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहे हैं हम? आई, जे और के क्या कर रहा है? डायरेक्शन बता दे रहा है, किस डायरेक्शन में है। ठीक, इसको मान लो y एक्सिस है, इसको ले लो x एक्सिस है, और ये समझो तुम लोग का कॉपी पे लिखा हुआ है, कॉपी पे ये एक्सिस बना हुआ है, उसके ऊपर एक पेन को रख दो इस पॉइंट पे। पेन को, नीब को यहाँ पे रखो, तो क्या होगा? कॉपी के ऊपर तुम्हारा पेन आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये जेड एक्सिस हो गया। हो गया। तो ये वाला जो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप लेते हैं हम लोग। ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं? जे कैप लेते हैं। ठीक है। जेड एक्सिस के अलोंग के कैप लेते हैं। और नोट्स बनाओ, पता है नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स रहेगा ये, कोई देख रहे हो डिफिनेशन उतना कुछ खास लिखाते नहीं है। नोट्स बनाना सब। ठीक है। आई और जे और के किसी में भी, किसी वेक्टर में हम लिखते हैं इस वजह से, जैसे तुम्हारा एग्जांपल है 2i लिखे प्लस 3j लिखे प्लस 4k लिखे। तो हम क्यों लिख दिए? क्योंकि हम बता दिए कि 2 किसका है? एक्स एक्सिस वाला है, और ये क्या है? ये एक्स एक्सिस वाला है। और 2 से आई डायरेक्शन की एक्स वाला है, और जे, क्योंकि आई और जे और के वाला क्या है? 1 ही है उसका मैग्नीट्यूड। ये जेड बता देगा तुमको। ठीक है। इज इक्वल टू 2i, वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? बोलो। मैग्नीट्यूड लेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मालूम है क्या करना है? इसका जो कोफिशिएंट आएगा ना, आई के साथ जो रहेगा, ये क्या है? 2 है ना, 2 का स्क्वायर, और जे के साथ क्या है? 3 का स्क्वायर। के साथ क्या है? 4 का स्क्वायर।
तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 + 9 + 16, मतलब √29 आ गया, √29 आया। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो i के साथ होगा, j के साथ होगा, k के साथ होगा, उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर लेके जोड़ देंगे और रूट लगा देंगे उसमें, तो वही तुम्हारा मैग्नीट्यूड दे देगा। तो इसको जनरल फॉर्म में लिख लो। जनरल फॉर्म में क्या लिखोगे, कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है a, वो क्या लिखा हुआ, yj कैप zk कैप, ठीक, zk कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। √x² + y² + z²। अब तुम लोग एक इस पे क्वेश्चन बनाओ तो, a = 2i + j + 7k, b में 2i + 5k, c में 'i + j + k कैप। निकालो इसका, निकालो क्या आ रहा है आंसर तीनों का। और 29, ठीक है, ठीक है। सी में क्या आएगा, 1 आ रहा है, सी में √3 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसका निकालो, 4 में, इसका निकालो तो क्या आएगा, i का, जल्दी, i का 1 आएगा, ठीक। अब देखो सबको समझ में आ ही रहा होगा, देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, फर्स्ट क्वेश्चन में है तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ के 2 का स्क्वायर करेंगे, इसको इसके j के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है समझो, 1 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 49, तो 54 आ रहा है ना। 53 कैसे आया तुम लोग का, 54 आएगा, किसका 54 आया, देख लो, जे रहने का मतलब क्या है, इसके साथ 1 गुना है ना, तब तो जे लिखा हुआ है। अगर 0 तुम कर दोगे तो 0 × जे तो लिखा ही नहीं रहता, ये 0 हो जाता, तो ये तो टर्म गायब ही रहता तुम्हारा। तो उसी तरह से देखो ये एग्जाम्पल में देखो जे नहीं है, 2 वाले में क्या है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हारा, तो √2 का स्क्वायर, फिर जे का टर्म नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो 0 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 + 0 + 25,
मीन्स क्या हो जाएगा, √29। ठीक है, अब इसी तरह से थर्ड देखो, थर्ड क्या है, सी है तुम्हारा, सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सी में क्या है तुम्हारा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सब 1 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 √3 आ जाएगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैग्नीट्यूड डी का, तो इसमें क्या है 1 का स्क्वायर, और जे का टर्म है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, के का है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 0 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा रूट के अंदर, तो इसका 1 ही आता है ना। बोलो समझ में आया सबको, इसमें तो डाउट नहीं होगा किसी को। होता है, बोलो। जैसे कोई वेक्टर है, और ये वेक्टर, ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया, दोनों एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है, तो दोनों एक डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा = 0। पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या पढ़ते थे, थीटा = 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, बीच का एंगल बताओ तो कोई, इसके बीच का एंगल बताओ। बताओ इसके बीच का एंगल एंटी पैरेलल के, देखो एंटी पैरेलल तुम्हारा, देखो पैरेलल का मतलब क्या हो गया, ये लाइन दोनों एक दूसरे पे आ जाएगा ना, ये लाइन फिर इस पे भी ऐसे आ जाएगा। लेकिन एंटी पैरेलल में देखो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन ऐसे जाएगा तो इस ऐसे आएगा ना ये लाइन, तो ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है एंगल, 180 आएगा ना, थीटा = 180 डिग्री आएगा, 180 का ना आएगा, हमेशा वो एक दूसरे से अपोजिट न जाएगा, ये इधर जाएगा और ये क्या करेगा, इधर जाएगा, तो हमेशा क्या होगा, एंगल दोनों के बीच का 180 आएगा ना। बोलो, वेक्टर को हम लोग किसी भी वेक्टर को, जैसे एक वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर है तुम्हारा, ए वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर ये है तुम्हारा, ठीक है, तो हम लोग बी वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर को हम लोग, इस वेक्टर को हम लोग उठा के ऐसे भी रख सकते हैं, इस वेक्टर को हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, बस क्या करना होता है कि पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को हम लोग वेक्टर शिफ्ट पैरेलली, वेक्टर शिफ्ट पैरेलल, then itself does not change, then itself does not change। अगर कोई वेक्टर है उसको पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी लिख दिए, वेक्टर ए को शिफ्ट किए यहाँ पे वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या इक्वल है ना, ये वेक्टर है तुम्हारा, देखो ये वेक्टर इस यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही हमको, ये वेक्टर ए है, ठीक, तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा ना। अगर वेक्टर ए ये है, ऐसा है, अगर इसको हमको ऐसे चेंज कर देंगे और हेड यहाँ है, ठीक है, तो हेड इसका इधर हो जाएगा, हेड इधर हो जाएगा और टेल तुम्हारा इधर हो जाएगा, तो पता है ये क्या हो जाएगा, ए जो है ना -a हो जाएगा, ये वेक्टर ए को अब -a वेक्टर लिख देंगे, क्योंकि डायरेक्शन हम चेंज कर दिए, इसका अपोजिट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों पैरेलल है ना, और ये क्या है तुम्हारा, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल है, तो इसके बीच का थीटा क्या है, 0 डिग्री, एंगल क्या है 0 डिग्री, और ये क्या है तुम्हारा
अब क्या बन गया ये, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो इसमें क्या हो गया, थीटा 180 हो गया, मतलब एंगल दोनों के बीच। तो वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन उसके अपोजिट में चेंज कर देते तो माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कोई आई कैप यहाँ पे मान लो ये लोगे, तो इसको इधर चेंज करोगे तो क्या लगा दोगे इसमें, बोलो। इसका चेंज करोगे डायरेक्शन को, सेम यही मैग्नीट्यूड का है, तो क्या बोलोगे, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बोलो। अब तुम लोग एक चीज पढ़ते होगे, इधर पॉजिटिव लेते होगे, ये वाई एक्सिस तुम्हारा होता है और ये एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स डैश, इधर पॉजिटिव वाला है ना, और ये क्या है तुम्हारा निगेटिव वाला है, निगेटिव। देख रहे हो दोनों के बीच में एंगल, अगर आई लेंगे इधर और माइनस आई इधर करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, बोलो। माइनस आई 180 आ जाएगा ना, तो यहाँ भी थीटा क्या तुम्हारा हो जाएगा, अब 180 आ जाएगा, बोलो। बिटवीन वेक्टर्स तुम्हारा दिया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, और ये दिया हुआ है तुम्हारा, ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये दोनों वेक्टर के, ये मान लो तुम्हारा दे दिया, ये वाला दे दिया है तुमको 120 दे दिया है, तो दोनों के बीच का, तो ये दोनों के बीच का एंगल बताओ क्या होगा हमको। ये वेक्टर तुम्हारा ए मान लेते हैं, ये वेक्टर बी मान लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। चलता है, देखो ये तुमको शिफ्ट कराना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, ये एंगल इसका सॉल्यूशन है यहाँ, ये तो रहेगा बी ऐसा ही। अब क्या करो, इसका हेड है ना इससे मिला हुआ, तो इसके टेल को तुमको लाना पड़ेगा, ये चीज, और ये बीच में क्या आ जाएगा, ये टेल और टेल रहेगा, तो ये एंगल तुम्हारा आएगा। अब ये एंगल कितना है, अब निकालो यहां से तुम, ये तुम्हारा पहले कितना था, पहले 120 था ना, तो अब कितना आएगा, ये 120 ही आएगा। अपोजिट एंगल से देखो, ये वाला सेम है तो इसके अपोजिट में ये वाला होगा, 120 तो 120 आएगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए क्या हो जाएगा, 120 आएगा ना। हमेशा टेल और टेल से एंगल निकालते हैं, याद रखना। 240, 240 कैसे आएगा तुम लोग का बताओ तो, 240 कैसे आएगा, कैसे सोच रहे हो 240, सही है, वो भी तुम सही कर रहे हो, ये भी होगा एंगल, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से होगा और ये क्या है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन से। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 60 है और 360 माइनस माइनस 120, वो भी एंगल होगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 240। तो तुम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, तो वो भी सही है, ये भी एंगल है इसके बीच का, ठीक है। लेकिन दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, पता है, 120 भी रखोगे 240 भी रखोगे ना क्वेश्चन में, तभी भी सेम देगा एंगल। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से लोगे से बताना होता है कभी भी, लेकिन तुम क्वेश्चन में आसानी से बन जाता है।
समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? वेक्टर्स बी सी आर shown in figure find angle between वन में ए एंड बी, सेकेंड में तुम्हारा बी एंड सी, थर्ड में हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा दे दिया वेक्टर बी दिया है, और ये एंगल क्या है तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है। और एक्स एक्सिस दिया, और ये तुम्हारा 45 है, और ये वेक्टर सी है। तो निकालो एंगल, इसका सॉल्यूशन करो। एंगल बताओ तीनों में क्या होगा। चलो देखो हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या करो, तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो y, और इसको बना लो x एक्सिस। अब देखो ये x एक्सिस ऊपर में कितना है, 30 है, लिख दो। ये x एक्सिस से नीचे में कितना है, 30 है, लिख दो। और ये x एक्सिस से नीचे में कितना है, 40। टोटल कितना एंगल है, ये 30 है, और ये तुम्हारा कितना हो गया, 45 हो गया। ये वाला, ये टोटल 45 हो गया। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, a है, और ये क्या है, b है, और ये क्या है तुम्हारा, c है। तो a एंड b में क्या दिख रहा है, a एंड b से तुम्हारा एंगल क्या दिख रहा है, 1 में। a और b में देखो, a और b में कितना एंगल है, देखो a और b में 30 नीचे वाला, 30 ऊपर वाला, मतलब 60 डिग्री, ठीक है। सेकेंड में देखो, सी में, बी एंड सी में देखो क्या टोटल, ये कितना है, 45 है। 45 में से 30 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 15 है ना, बी एंड सी में, ठीक। अब थर्ड में देखो, ए एंड सी में देखो, ए और सी में क्या हो जाएगा, ये टोटल। तो ये कितना है, यहाँ से देखो ये 45 है ये वाला, और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको।